जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का चैप्टर 5 देखेंगे, जिसमें हमें सामाजिक आंदोलन का अर्थ, प्रकृति और विशेषता के विषय में पढ़ना है। इसके पहले 4 चैप्टर कराए गए हैं जो कि आप प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ से आप चैप्टर वाइज क्लासेस कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आपका हर एक सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया जा रहा है उसका कंप्लीट किया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2-3 आपको दिखा दिए जाते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उसका सोल्यूशन भी करा दिया जाता है। उसके बाद एग्जाम से पहले आपको एक महामैराथन, एक रिवीजन क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास दे दी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहती है। तो पूरी तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। बाकी पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज कहाँ पर मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस कहाँ पर मिलेंगे, ये सभी आपको वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा। सभी नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सामाजिक आंदोलन का अर्थ हम देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, आखिर सामाजिक आंदोलन होता क्या है, विभिन्न विद्वानों का इस पर क्या मत है, उनके क्या विचार हैं, सामाजिक आंदोलन की प्रकृति क्या होती है और उसकी विशेषता के विषय में हम जानेंगे। सामाजिक आंदोलन जो है वह संगठित और निरंतर प्रयास है, जिसके माध्यम से समाज के लोग अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक या सांस्कृतिक हितों को लेकर बदलाव की दिशा में कार्य करते हैं। अर्थात कोई सामाजिक कुरीति हो या आर्थिक भेदभाव हो, राजनीतिक क्षेत्र में कोई असमानता देखने को मिले, सांस्कृतिक अपने बचाव करना हो, सांस्कृतिक हितों का बचाव करना हो, उसको लेकर बदलाव करने के लिए जो है कोई आंदोलन किया जाता है, वही जो है सामाजिक आंदोलन कहलाता है। यह पारंपरिक व्यवस्था, मूल्य या सामाजिक संरचना में सुधार या परिवर्तन लाने का माध्यम एक प्रकार से बनता है। सामाजिक आंदोलन समाज में व्यापक बदलाव लाने के लिए लोगों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक और सुनियोजित प्रयास जो है वही सामाजिक आंदोलन कहलाता है। यह केवल विरोध या प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सामाजिक जागरूकता और सुधार की प्रक्रिया है। अर्थात विरोध क्यों चालू होता है? क्योंकि कोई गलत कार्य हो रहा है, किसी के ऊपर जो है कोई अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उसकी संस्कृति को दबाई जा रही है, कुछ भी होता है तो उसको जागरूक करने के लिए या उस व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वही सामाजिक आंदोलन कहलाता है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक असमानता, उत्पीड़न, भेदभाव और अन्य सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जो है प्रयुक्त होते हैं। सामाजिक आंदोलन की प्रकृति की बात करें तो सबसे पहली प्रकृति होती है संगठित और समन्वित प्रयास इसमें किया जाता है। आंदोलन केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं बल्कि समूह या समुदाय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है स्पष्ट और साझा होता है। पहले हम प्रकृति को जान लें, उसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से उसकी पूरी प्रक्रिया को अच्छे से आपको समझा देंगे। तो सबसे पहली प्रकृति क्या है? इसमें समन्वित रूप से अर्थात संगठित होकर इसका जो है प्रयास किया जाता है। सामाजिक आंदोलन अर्थात किसी भी प्रकार के बदलाव करने के, किसी भी प्रकार के सुधार करने के लिए सभी लोग मिलकर प्रयास करते हैं, कोई भी व्यक्तिगत रूप से जो है प्रयास नहीं करता है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में कोई सुधार या बदलाव लाना है। यह मौजूदा सामाजिक संरचना या परंपरा को चुनौती दे सकता है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन जो है समाज में सुधार करता है या बदलाव लाता है। तीसरा क्या है? सतत और निरंतर प्रयास। आंदोलन समय समय पर जारी रहता है। कुछ आंदोलन वर्षों तक चलते सकते हैं। सामूहिक और नीतिगत, इसमें केवल भावनाएं या विरोध नहीं बल्कि रणनीति और योजना होती है। अर्थात सामाजिक कोई आंदोलन किया जा रहा है तो उसकी रणनीति बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है कि कैसे इस आंदोलन को हम सफल बनाएं, कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुँचें। पांचवा है असमानता और अन्याय के खिलाफ प्रतिक्रिया। सामाजिक आंदोलन अक्सर सामाजिक असमानता, उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ जो है वह उठते हैं। सामाजिक आंदोलन की परिभाषाओं की बात करें तो चार्ल्स टिली महोदय क्या कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक अस्थायी, संगठित और संगठनों के माध्यम से किया गया प्रयास है, सामाजिक या राजनीतिक बदलाव को जो लक्षित करता है। कोई भी आंदोलन अभी तक आपने पढ़ा हो, सुना हो, देखने को आपको मिलेगा, कोई एक व्यक्ति शुरू तो करता है परंतु उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें संगठित होना पड़ता है, अस्थायी होना पड़ता है, अपने लक्ष्य पर टिके रहना पड़ता है, अपने आंदोलन पर टिके रहना पड़ता है। सिद्धार्थ एच लिंड महोदय क्या कहते हैं? सामाजिक आंदोलन वह सामूहिक प्रयास है जो सामाजिक असमानता और अन्याय को दूर करने के लिए समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास जो है वह करता है। अर्नेस्ट गुइदोज महोदय क्या कहते हैं? सामाजिक आंदोलन सामूहिक
क्रियाओं का रूप है जिसमें लोग सामाजिक संरचना को बदलने के लिए जो है सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सामाजिक आंदोलन की अवस्थाओं की बात करें तो सबसे पहली है प्रारंभिक जागरूकता। समाज में किसी समस्या या असमानता के प्रति जागरूकता पैदा होती है, लोग महसूस करते हैं कि बदलाव आवश्यक है। हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सबसे पहले जैसे सती प्रथा जो कि एक कुप्रथा थी, वह शुरू हुई और उस समस्या को लोगों ने पहले समझा। कुछ लोगों को वह समस्या जो है औरतों के ऊपर अत्याचार लगने लगा, उसको उन्होंने समझा, उसके प्रति लोगों ने जागरूकता पैदा की और लोगों ने महसूस किया कि इसमें बदलाव होना चाहिए, कि यह जो सती प्रथा है अच्छी प्रथा नहीं है, यह औरतों पर अत्याचार हो रहा है। ये तो पहला हो गया। दूसरी अवस्था क्या है? संगठन और संगठनात्मक चरण। आंदोलन को संगठित किया जाता है और नेतृत्व और स्पष्ट उद्देश्य स्थापित होते हैं। अर्थात फिर क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय जी जो हैं, उन्होंने क्या किया कि एक संगठन बनाया, इस विचार को लोगों को बताया और इस विचार से मेल जोल खाते हुए लोग जो है इसमें शामिल हुए और सती प्रथा को हटाने के लिए जो है आंदोलन वह करने लगे। तीसरी अवस्था क्या है? नियमित अभियान। आंदोलन संगठनों, समूहों और संस्थाओं के रूप में अस्थायी रूप लेता है। सामाजिक, राजनीतिक या कानूनी माध्यमों से बदलाव लाने का प्रयास जो है किया जाता है। अर्थात वह क्या करते हैं? सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और कानूनी माध्यमों से लोगों तक यह पहुंचाते हैं कि यह कोई प्रथा नहीं है, यह एक कुप्रथा है, यह औरतों पे हो रहा अत्याचार है। इसका ध्यान जो है विभिन्न जो उनके उच्चाधिकारी हैं उन तक भी पहुंचाते हैं। तीसरा क्या है? क्षय या परिणाम चरण। आंदोलन सफल हो सकता है और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है या असफल होकर धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। अर्थात जब लोगों ने इस पर ध्यान दिया फिर जो है सती प्रथा समाप्त की गई। तो एग्जाम्पल के मैं एक प्रकार से अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट पे आपको रह जाता है तो आप कमेंट करके तुरंत पूछिए, आपको जो है वह बता दिया जाएगा। तो अब हम अभी तक क्या पढ़ चुके कि सामाजिक आंदोलन आखिर क्या होता है, उसकी अवधारणा, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति और उसकी अवस्थाओं को हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात, हर एक चीज़ में सामूहिक प्रयास, अर्थात आंदोलन जो है व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि समूह या समुदाय आधारित यह होता है। दूसरा है संगठित और योजनाबद्ध, इसके लिए नेतृत्व, रणनीति और योजना आवश्यक होती है। तीसरा है लक्षित उद्देश्य, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन या सुधार होता है। चौथा है सतत और निरंतर प्रक्रिया, यह समय समय पर सक्रिय और लगातार रहता है। समाज के प्रति जवाबदेही, यह समाज की ज़रूरतों और समस्याओं के प्रति जो है संवेदनशील होता है। छठी विशेषता है सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव, सफल आंदोलन सामाजिक सुधार और न्याय ला सकते हैं। अर्थात जैसे कि कोई भी आंदोलन जब सफल होता है, उसी प्रकार का कोई अलग समस्या है तो उनको सामाजिक आंदोलन करने में या अपनी बात को उठाने में, लोगों को बताने में झिझक नहीं होती है कि हाँ हम भी जो है इस समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वह भी मोटिवेटेड होते हैं और समस्या को सुलझाने का प्रयास करने लगते हैं। इस प्रकार से सामाजिक आंदोलन को हमने समझ लिया है। असफल या हिंसात्मक आंदोलन समाज में अशांति और अस्थिरता पैदा करते हैं। अर्थात जैसे कि कोई सफल आंदोलन हुआ वह तो अच्छा प्रभाव डालेगा, सुधार और न्याय की तरफ लोगों का ध्यान खींचेगा, और कहीं पर असफल या हिंसात्मक आंदोलन होता है वह अशांति पैदा करता है, अस्थिरता पैदा करता है। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम आपको बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। ये आपका विभिन्न टेलीग्राम चैनल जो हैं वो उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिक ज्ञान चैनल, यहाँ पर आपको क्लासेस से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी नोट्स दिए जाते हैं उससे रिलेटेड या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं आपको यहाँ पर दे दिए जाते हैं। और यह डिस्कशन ग्रुप जहाँ पर आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक या किसी भी बात पर आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हमसे कोई प्रश्न पूछना हो वह भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। चैप्टर वाइज नोट्स आपको प्राप्त करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना है और उसके नोट्स प्राप्त करने हैं, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स प्राप्त करने हैं। तो ये सभी आपको मात्र 25 रुपये में एक पेपर का मिल जाएगा। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, कोर्स टाइटल बताना है, दोनों पेपर
पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के नोट्स आपको मात्र 50 रुपये पेमेंट करेंगे, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ सभी आपको नोट्स मिल जाएंगे। सोचिए मात्र 25 रुपये में चैप्टर वाइज नोट्स पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, उसके नोट्स दिए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी कराए जा रहे हैं उसके भी नोट्स दिए जा रहे हैं। पूर्णतः तैयारी मात्र 25 रुपये में एक सब्जेक्ट की आपकी कराई जा रही है, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्लासेस करते रहेंगे, यहाँ से अपना हैंड रिटन आप नोट्स बना सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं 25 रुपये खर्च करना, उतने में आप सोच रहे होंगे 5-6 समोसे खा लेंगे मज़ा आ जाएगा, तो आप वह कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अवश्य बताइए क्लास आपको कैसी लगी, या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।